शेख रशीद साहब जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दिया है। ज़रा सुन लें उनके अल्फाज क्या हैं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ अली ज़फ़र साहब। होंगे 31 मई से पहले। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की डेट आ जाए। और सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ, निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। अच्छा अली ज़फ़र साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुछ जो मुएशत दान हैं यानी इकोनॉमिस्ट हैं, उनके पिंडी इस्लामाबाद में इंटरव्यू हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब तो नहीं ना कर रहे होंगे, ना ये हुकूमत कर रही होगी, कोई और ही कर रहा होगा। तो ये शेख रशीद साहब जो हैं, ये जो कोई और लोग हैं, ये उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं या उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? जी देखिए, आप शेख रशीद साहब से ही पूछें, ये सवाल वही जवाब दे सकेंगे। मैं तो आपसे आइन की बात जरूर कर नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक इस वक्त जैसे भी आप माने या ना माने, एक गवर्नमेंट तो मौजूद है, नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक नई गवर्नमेंट आ गई है, तो वो गवर्नमेंट मौजूद है, तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कोई जो है वो निगरान वजीर आज़म का इंटरव्यू कर रहा है। तो आप एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इसको कैसे देखते हैं? जी मैं इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही मैं बताने लगा था, वजाहत करने लगा था कि मेरी नज़र में आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। आइन ये कहता है कि जो इंटरम जब इलेक्शन होने लगे तो एक इंटरम गवर्नमेंट आएगी और इंटरम गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन है वो अपोजिशन और जो हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव है प्राइम मिनिस्टर, उनकी मुशावरत से ही हो सकती है और उसके बाद वो अपनी काबीना खुद ही चूज़ कर लेंगे। तो ये कहना कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो उनकी अपनी एक स्टेटमेंट होती है शेख रशीद साहब की, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के सरबराह हैं, वो अपनी वजाहत खुद ही करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इस मौजूदा सूरत हाल में अगर शेख रशीद साहब अगर ये बयान दे रहे हैं, तो वो जो कोई और लोग हैं उनको मुतनादा बना रहे हैं या उनके तर्जुमान हैं वो? मैं ये समझ रहा हूँ कि 2-3 मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, क्योंकि अली ने तो थोड़ा सा पार्टी की भी मसलत है ना, वो उस हवाले से मैंने ना मेरा नून लीग से कोई तल्लक है ना अब PTI से तल्लक है। मैंने तो एक बहैसियत बार के नुमाइंदा के बात करनी है। मैंने 2-3 स्टेटमेंट देखी हैं शेख रशीद साहब की। एक ये स्टेटमेंट कि जी निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। दूसरी बात उनकी ये है कि जी ये हुकूमत वाले अदारों से, लफ्ज़ उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट वे इस्तेमाल किया है, अदारों से 1.5 साल। एक तरह तो ऐसे लगता है कि शायद ये उन अदारों के अदारे, बिल्कुल सीधी सी बात है, कौन है अदारा? हमारी फ़ौज है अदारा, मैं खुल के बात करता हूँ। तो एक तो या ये हैं कि ये उनकी तर्जमानी कर रहे हैं एक हवाले से, जब ये कहते हैं कि उनसे 1.5 साल मांग रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहे, लिहाजा ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ये 31 मई तक ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। दूसरा, ये निगरान वज़ीर आज़म का जब पिंडी का नाम लेते हैं तो उस पर स्ट्रेट वे अगेन दैट गोज़ टू दैट इंस्टीट्यूशन। या तो ये उनको मुतनाज़ा कर रहे हैं, तो या ये उनके तर्जुमान। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहे, ये अपनी तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं, ये या फिर मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं। थोड़े दिन पहले अहमद अवैस साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा कि ही इज अ मिस्चीवियस करैक्टर। देखें, मैं अहमद अवैस साहब ने ये मैं नहीं कह सकता, ना कोई और कहेगा ये, लेकिन मैं ये कहता हूँ, छोड़ दें, अब उनको छोड़ देते हैं।